लोकसभा में पहले दिन संविधान पर चर्चा को लेकर क्या हुआ, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। लेकिन भारतीय संविधान तमाम ऑनस्लॉट्स और चैलेंजेस के बावजूद बिना अपनी मूल भावना को खोए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निरंतर निभा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि इसकी बड़ी वजह है भारतीय समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, न्यायविधि और संविधान के प्रति आदर और सम्मान का भाव। और आज जब हम संविधान के 75 वर्ष पूरे होने का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मैं इस अवसर पर संविधान की भावना की रक्षा सुनिश्चित करने में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की भी मैं सराहना करना चाहता हूं। अध्यक्ष, संविधान के कस्टोडियन और इंटरप्रेटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को सहज रूप से हम सब स्वीकार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, आज संविधान की रक्षा करने की बात की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान की रक्षा करने की बात की जा रही है, यह हम सभी का कर्तव्य है। और अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमें यह भी समझने की जरूरत है कि किसने संविधान का सम्मान किया है और किसने संविधान का अपमान किया है। ऐसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। के साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। दुख की बात यह है कि मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने इन 10 सालों में यह सुरक्षा कवच, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। कि समता और संपन्नता हो, लेकिन देश में अध्यक्ष महोदय 2014 के बाद विषमता जिस तेजी के साथ बढ़ी है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 140 करोड़ में से 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं। अध्यक्ष महोदय, जो देश को ये कहते हो कि हम दुनिया की सबसे तेज रफ्तार पे चलने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 3 पर पहुंच गए और ऊपर जाएंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं और दूसरी तरफ देश की संपूर्ण संपत्ति के 2/3 हिस्से पर कुछ परिवारों का कब्जा है, अन्याय के खिलाफ विचार व्यक्त करने पर जेल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है देशद्रोह। अगर भाजपा के मत के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं तो प्रताड़ना के हकदार हैं। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। तो वही राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को संविधान पर बहस होगी। आपको बताना चाहेंगे, बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है और इसमें अपने राज्यसभा सांसदों से आग्रह किया है कि सभी सांसद में संसद के अंदर बहस में शामिल हैं। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि इसी में राज्यसभा की अगर बात की जाए तो साथ ही साथ राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने देखने को मिले और सभी सांसद बहस में शामिल रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया है। सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा जो है देखने को मिला। राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई है।
जगदीप धनखड़ ने कहा है मैं किसान का बेटा हूं, और वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात की जाए तो उनका भी जवाब सामने आया, आप किसान के बेटे हैं तो मैं मजदूर का बेटा हूं। बिल्कुल, राज्यसभा में आज सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष कल माफ कीजिए बड़ा जबरदस्त तरीके से जमकर हंगामा हुआ था, जो हमने आपको बताया भी था। इस दौरान सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेता राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली। अब दोनों लोग आमने सामने हैं, और ये कल की बात नहीं बल्कि उससे पहले भी ये दो लोग आमने सामने थे। उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव भी राज्यसभा के खिलाफ लाया गया था, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ लाया गया